बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? आप मुझे अनादिल बुला सकती हैं? अनादिल, ये नाम है तुम्हारा? नहीं, लेकिन ये नाम मुझे बहुत पसंद है। कितना खूबसूरत नाम है ना, अनादिल। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? नूरुलैन अनीस। लेकिन आप अगर मुझे इस नाम से बुलाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कितना रोमानी नाम है ना, अनादिल। रोमानी? ये अल्फाज कहाँ से सीखे तुमने? बहरहाल, नूरुलैन एक बहुत अच्छा और बामायनी नाम है, इसे बदलने की ज़रूरत नहीं। आप कम से कम मुझे नूरी तो बुला ही सकती हैं। ठीक है, चलो नाश्ता कर लें। अब क्या हुआ? आप मुझे वापस भिजवा देंगी ना? हाँ, देखो, मैं अपने पास लड़का रखना चाहती हूँ जो पढ़ लिख कर किसी आला मकाम पर पहुंचे तो किसी खानदान का भला हो। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी पढ़ लिख के आला मकाम पे पहुंच सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पढ़ने से सिर्फ तुम्हारा भला होगा, किसी खानदान का नहीं। मुझे अगर किसी को पढ़ाना ही है तो मैं किसी लड़की को पढ़ाऊंगी। लड़की पे ना मैं टाइम जाया करना चाहती हूँ और ना पैसा। चलो नाश्ता कर लें। मैं नहीं करूंगी नाश्ता। मैं मायूसी की इतनी गहरी दलदल में फंसी हूँ कि मेरी भूख ही उड़ गई है। इस वक्त अगर आप मुझे जन्नत से भी मेवे ला के देंगी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। मेरा दिल बहुत उदास है। मेरा ख्याल थक गई है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। इसको इसके कमरे में पहुंचा। मैं ले जाती हूँ, चलो। और कितने दिन रहने का इरादा है? हमारे यहाँ रहते हो और हम ही से पूछ रहे हो? क्या हम तुम पे बोझ बन गए? तुम जैसा बोझ कौन कमबख्त आदमी नहीं उठाना चाहता। सालारा फंदी। मैंने आदमियों की बात की है, जानवरों की नहीं। एनीवे, ये बताओ, कुछ खाओगे? नहीं, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं।
सो गई क्या? कह रही थी मायूसियों की दलदल में नींद किसे आती है। बहरहाल छोड़ आई हूँ, लटते पलटते सोई जाएगी। यही होता है जब खुद करने की बजाय ना किसी और से काम कहा जाए तो। मैं सोच रहा था, क्या सोच रहे थे? बस यही कि उसे भेजना पड़ रहा है। पता नहीं क्या क्या सोच के आई थी वो यहाँ। तो क्या करें, रख तो नहीं सकते हैं उसे अब। हाँ, अब्बा जान, ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी हज़ारों बच्चियाँ होंगी पाकिस्तान में। हमें तो ये सोचना है ना कि हमें क्या चाहिए। हाँ ये तो है। बातें बहुत अच्छी करती है। बच्चियों से रौनक रहती है घर में। ये लड़की अगर इस घर में रही ना तो रौनक नहीं, सरदर्द की दवाइयाँ रहेंगी यहाँ पे। हम लोग भी तो सारा दिन अकेले रहते हैं। अच्छा होता अगर रौनक सी। अब्बा जान, अम्मा के इंतकाल के बाद से हम दोनों इस घर में अकेले ही रह रहे हैं। आज कोई नई बात तो नहीं हो गई है। बहरहाल मैं जा रही हूँ अकबर साहब से बात करने। कमाल हो गई। खा खा के सांड होती जा रही है हरामजादी। हाथों में ताकत नहीं है क्या तेरे? क्या कर रही है कमीनी, इतनी जोर से दबा दिया। आने दे तेरे खसम को, बताऊंगी उसे मैं। पैसे लेने तो आएगा ना। 2 मिनट अपनी जबान को दांतों के नीचे रखा करो, और अगर डांटना ना तो अंदर जाके डांटो। हेलो जी अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस चौहान बात कर रही हूँ। जी मिस चौहान, कैसी हैं आप? अकबर साहब, आप भी कमाल करते हैं। आपने हमारे लिए इंसान का बच्चा मंगवाया था, जानवर का नहीं। क्या आप पलट के खैर खबर भी ना लें? मैं अभी फोन करने वाला था। चले खैर छोड़ें, ये बताइए मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? लड़के के लिए कहा था ना? हाँ तो लड़की क्यों आई? लड़की? लड़की कैसे आ सकती? आपका ख्याल है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कैसी बात कर रही है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। मैंने खुद उन्हें लड़की मेरा मतलब है कि लड़के के लिए कहा था। रहने दीजिए, आप तो खुद लड़के और लड़की में कंफ्यूज हो रहे हैं। बहरहाल मैं उसे शाम को आपके घर लेकर आ रही हूँ, आप खुद उसे यतीम खाने छोड़ने जाएंगे। ये क्या हैदराबाद से आई है? तो मेरा मतलब है मैं खुद छोड़ दूंगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी? हैदराबाद जाना पड़ेगा। हैदराबाद? क्यों, क्या तुमने उनकी कोई नौकरी पकड़ ली है? उन्होंने बच्चा मंगवाया था, वो बच्ची निकल आई। है? क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आई? उन्होंने यतीम खाने से बच्चा मंगवाया था। क्यों? जाहिर है बाप बेटी के पास पैसा बहुत है, खर्च करने के लिए कुछ है नहीं। वो किसी बच्चे को पालना चाहते हैं, उसे इंजीनियर डॉक्टर बनाकर सवाब हासिल करना चाहते हैं। तो कहना था ना कि इतने पैसे हैं तो कुछ हमें भी दे दें। ये बात सिर्फ तुम ही कर सकती हो। खैर, बच्चा तो आ गया ना। यही बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बच्चा मंगवाया था, बच्ची निकल आई, अब हैदराबाद छोड़ने जाना पड़ेगा। हैदराबाद? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब बच्ची आई गई है तो हम उसे यहीं रख लेते हैं। कितने रखोगी? हम 3, मुलाजिम 6। 6 कहां से? खाना पकाने वाली, कपड़े धोने वाली, ऊपर के काम करने वाली। और अब तुम दूध वाले को भी इसमें शामिल कर लेना। मैं ड्राइवर और माली की बात करने वाला था। फिर भी 6 नहीं होते। बात सुनो, मुफ्त की नौकरानी मिल रही है, रख लेते हैं। बेबी के काम वाम कर दिया करेगी। तुम तो पागल हो गई हो। मिस चौहान को तुम जानती नहीं हो। तुम चुप रहो, मैं निपट लूंगी उनसे।
अब बातें सुन ली है ना मनुस्वारी तूने, तो ठीक से पैर भी दबा। शाम हो गई है, उठ जाओ वरना रात में नींद नहीं आएगी। अरे भाई उठो, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ऐसी सो रही हो, कुछ खा पी लो। हाँ भूख भी लग रही है। हाँ नहीं जी कहते हैं। साबुन से मुंह हाथ धो लो और ये बिस्तर की चादर वगैरह ठीक कर नीचे आना, समझी? समझी। दिन में काफ़ी गर्मी थी, शाम ठंडी हो रही है। शाम में तो हैदराबाद की भी बहुत दिलफरेब होती थी। जैसे जैसे सूरज ढलता था अपने साथ अपनी गर्मी भी ले जाता था। मेरा ख्याल है कि अगर मौसम बेहतर हो तो आप जुदाई का दुख बेहतर तौर पे सह सकते हैं। बोलती बहुत हो तुम। बहरहाल जल्दी से नीचे आ जाओ, हमें अकबर साहब के यहाँ भी जाना है। देखो तुम ये सही नहीं कर रही, इस तरह हम फंस भी सकते हैं। कुछ नहीं होगा, समझ आई? बस तुम एक लफ्ज मत बोलना। बाजी जी वो लोग आ गए। उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। अच्छा जी ठीक। देखो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम खामोश रहना, समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक। बस अब खाने का टाइम होने वाला है, आज हमारे साथ खाना खा के जाइएगा। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं खाना खाकर आई हूँ, मैं सिर्फ इसे छोड़ने आई थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें इसकी। आपकी जिम्मेदारी पे मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। आप कब जा रहे हैं हैदराबाद? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जी नहीं, मुझे एक डेट बताइए। ये तो स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मैं इसे ले जाती हूँ, आप अपना स्केड्यूल देखकर मुझे बता दीजिए। अरे शायदा कैसी बातें कर रही? सब मुझे मिस चौहान कहते हैं। हाँ हाँ, जैसे ये आपके यहाँ रहती है वैसे ही यहाँ रहेगी, आप फिक्र मत करें, आप इसे यहाँ छोड़ दें। देखें ये अब मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई? इन्होंने मंगाई है तो इन्हीं की जिम्मेदारी हुई ना। से आप फिक्र मत करें, कल मैं इनके साथ इसे वापस भेज दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी। खुदा हाफिज़। मैं अपना बक्सा कहाँ रखूं? इसका सामान स्टोर में रखवा दो। ठीक है बाजी। इसे चादर और तकिया भी दे देना। ठीक है बाजी। मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ और कहाँ? कोई बात नहीं, एक ही रात की तो बात है। वैसे भी तो कल मैं यतीम खाने वापस चली जाऊंगी ना। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? तुम यहीं रहोगी। जाओ चलो।
चलो अपना बक्सा वहां रख दो। चलो रखो, वहां कोने में रख दो। पर अगर बारिश हो गई तो? महारानी अब तुम्हारा सामान मैं अपने क्वार्टर में तो नहीं रख सकती ना, वहां तो आगे इतना सामान है मेरे सर पे आ रहा होता है। रखो जल्दी। ये दरवाजा भी बंद करो, जल्दी करो ना। यहाँ हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, समझी? मुझे खुश रखोगी ना, खुद भी खुश रहोगी तुम। वो कैसे? वो ऐसे कि बाजी के हाथ पांव सर में खुद दबाती हूँ, जुए भी मैं खुद देखती हूँ, और किसने दूध की बिलाई खाई है और किसने चुप चुप करके सेब खाए हैं। बाजी को मैं जो भी बताती बाजी जी की इनका कर लेती है। और बात सुनो, इधर आओ। बाजी के सामने मेरे साथ ज्यादा बातचीत मत करना। क्यों? क्यों? बाजी नौकरों का मिलना आपस में पसंद नहीं करती। रानी, रानी आई बाजी आई, आ ना जल्दी कर। जी बाजी जी। कमबख्त किधर मर गई थी? स्टोर में बिस्तर रखने के लिए इतना टाइम लग जाता है? बाजी जी ये मुझसे बातें लग गई थी। लेकिन मैंने तो... क्या बातें कर रही थी है? जो बात करनी है मुझसे करोगी सिर्फ तुम, और किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? काम क्या क्या आता है तुझे? बच्चे संभाल लेती हूँ स्कूल होमवर्क करने के बाद। स्कूल में एडमिशन हो गया तेरा? नहीं, वो तो आप दिलाएंगी ना। ऊपर कहाँ बैठ रही हो? नीचे बैठो, नीचे बैठो। हमारे यहाँ नौकर स्कूल नहीं जाते। पर मैं नौकर तो नहीं हूँ। हाय हाय, तो क्या मालकिन हो? हमारे यहाँ रहोगी, खाना खाओगी, पानी इस्तेमाल करोगी नहाने धोने के लिए, हम तुम्हें कपड़े बना कर देंगे, तो क्या तुम हमारा काम नहीं करोगी? क्या क्या काम करने होंगे? बस ज्यादा काम नहीं है, सफाई, झाड़ू, पोछा। वो तो सुबह ही हो जाया करेंगे, बाद में पढ़ लिया करो। हाय हाय, बाद में पढ़ लिया करूं तो फिर शाम की चाय कौन बनाएगा? हाँ? और जब बेबी दोपहर को आएगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? बाद में पढ़ लिया करूं। तमीज से रहोगी तो कुरान पढ़ना सिखा दूंगी तुम्हें। सुने, आपके पास तो बहुत नौकर हैं, आप मुझे वापस यतीम खाने भिजवा दें। मुझे वापस यतीम खाने भिजवा दे? क्या ट्रेनें लंगर पर चलती हैं? पैसे लगते पैसे, समझी? जाओ उसको लेकर जाओ और सारे घर के जूते पॉलिश करवाओ। ठीक है जी। और ठीक से करना, समझी? चलो आओ। हेलो मिसेस सलीम, हाउ आर यू? इतने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई थी, सोचा आपको फोन कर लूं। जी जी बिल्कुल, आए ना किसी रोज खाने पे। अब तो नौकरानी भी आ गई है घर पे। जी 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 बिल्कुल। कोई फोन आया था? होटल गए थे? अकबर साहब उसे कल सुबह सुबह छोड़ आएंगे वापस। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था। बाबा जान, मैंने भी आपको साफ साफ कह दिया था कि मैं उसे घर में नहीं रखूंगी। लड़की की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप तो समझते हैं ना। आपके लिए तो बस मुंह फुलाकर बैठ जाना बहुत आसान है।
अब्बा जान। ये बात तो तय है कि वो उसे यतीम खाने भिजवा दे। वो क्यों ऐसा करेंगे? मिसेस अकबर उसे नौकरानी बना लेंगी। कि अपने घर 4 नौकर मौजूद हैं, नूरी का वो अचार डालेगी क्या? डाल भी सकती है, वो बहुत जालिम औरत। आपको तो उनके बारे में बहुत पता है। अच्छा ना, एक दिन अगर वो किसी जालिम औरत के साथ रह भी जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मुझे नहीं पता, मैंने छोटी गाड़ी में नहीं जाना। ओके बेटा, कल आप ऐसा कहते हैं कि मेरी बड़ी गाड़ी ले जाना और मैं छोटी गाड़ी में ऑफिस चला जाना। मैंने आपकी सरीली गाड़ी में नहीं जाना सुना। आप प्लीज मेरे लिए एक बड़ी सी अच्छी सी गाड़ी ले लो ना। ओके ओके, कौन सी गाड़ी चाहिए? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर, ओके फाइन। आपको पता है ना लैंड क्रूजर क्या है? शायद। पापा 4 डोर। ओके ओके। क्या घूर रही है? क्या घूर रही है? यतीमों को भी ना घर में रखना एक अजाब है। हर वक्त तरसी हुई नजरों से देखते रहते हैं। क्या घूर रही थी? हाँ, क्या देख रही थी? ओहो, देख ही रही थी ना, कौन सी ऐसी बड़ी बात? क्यों देख रही थी? हाँ, कभी बाप को बेटी के नखरे उठाते हुए नहीं देखा इसने? आगे से जवाब लगा रही है। हाँ, खबरदार जो इस घर को तुमने नजर लगाई, समझी तुम? अब उसे सोने दो, सुबह फ्रेश उठेगी तो तुम्हारे काम करेगी। जाओ जाके आराम करो। भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया। हाय, मैं क्या करूं? कितनी बेशर्मी से खाना मांग रही है। हाँ, चल चल नीचे, मैं देती तुझे खाना अभी। और मेरा बेटा, बेबी मेरी छोटी बेबी, यहाँ से उठना नहीं। अच्छा, मैं नीचे जाकर किचन से लाल मिर्ची लेकर आकर तुम्हारी नजर उतारूंगी, ठीक है? हिलना नहीं यहाँ से। और हाँ, इसके कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी तो मैंने तुम्हारा एक जोड़ा निकाल कर इसे दे दिया है। ठीक है? और कल अपने सारे कपड़े धो लेना, समझी? चल चल यहाँ से। हद होती है। रानी, तुम ऐसा करो कि नूरी को प्लेट में खाना डाल के दे दो, वो नीचे बैठ के खा लेगी। मैं नीचे बैठ के खाऊंगी? तो क्या कुर्सी और मेज पर बैठ के खाएंगी आप? नखरे तो देखो महारानी के। नूरी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सालन डाल के देती हूँ, ये ले बैठ के खा ले। नखरे तो इतने हैं, कैसी सांड हो रही थी। किसी के पीठ पीछे ऐसे बातें नहीं करते। तुम्हें ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, हम नौकर हैं। अगर तेज ना होते तो ये हमारी हड्डियों का सूप बना के पी लेते। देख अपने लिए क्या पकाया हुआ है, बोटियां तक तो गिनती है, कहीं हम चोरी ना कर लें। हाँ, मैं ना तुझे अच्छी सी बोटी डाल के देती हूँ, ये ले। नहीं नहीं, ये चोरी है और मैं हराम का माल नहीं खाती। ना खा, क्या खाने की जरूरत है? मुझे तो खाने दो ना। जब दिन रात बासी खाना खाएगी ना, बिल्कुल तेरी तबीयत सेट हो जाएगी। मैं अपने लिए दूसरी रोटी पका लूं? कोई जरूरत नहीं है रोटी पकाने की। एक दफा तूने रोटी पकाई ना, पूरे घर की तुझे रोटी पकानी पड़ेगी। और मेरी बात सुन, सुबह झाड़ू अच्छी तरह देने की जरूरत नहीं है, और कपड़ों को ना रगड़ रगड़ के जमीन पर फैला देना। अगर तूने एक दफा काम की जिम्मेदारी ली ना, पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे सर पर पड़ जाएगी। अच्छा, लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, होए होए वे टूट गई तड़क करके।
नो फिल, आई मिस यू सो मच। कब ठीक होगे तुम? बहुत बुरे हो। मगर मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना। अच्छा याद है जब हम क्लास बंक करके स्कूल से कूद के भाग गए थे? आई रियली एंजॉय दैट। अच्छा ऐसे करते हैं कि मैं तानिया को बोल के मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, बहुत मजा आएगा। प्लीज बताओ ना, तुम्हारा फीवर कब खत्म होगा? अच्छा वापस कब आओगे? वो फिर 1 मिनट, मुझे लगता है दरवाजे पे कोई है। Of course, I know. Really? Well, what can you say? अच्छा चलो, okay. I'll talk to you. Bye. क्यों? क्या हुआ? पहली बार मास्क लगाया है क्या मैंने? नहीं तो फिर डरे क्यों? मैं किसी सोच में था। क्या सोच रहे थे? किस सोच में थे तुम? यही अपना कोई ऑफिस फ्रेंड। झूठ, सब जानती हूं मैं। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? ऑफिस के बारे में सोच रहा था। मैं समझ रही हूं आजकल किस किस के बारे में तुम सोचते रहते हो। इतना डांटोगी ना तो भाग जाएगी वो। कहीं नहीं भागती। अभी कल ही तो आई और तुम शुरू हो गई। कम से कम आज का दिन तो उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है ये तो बताओ। ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। रहने दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है, समझे? वैसे भी मुझे उसका कुछ दिमाग खराब लग रहा है। अभी से सख्ती नहीं करूंगी ना तो हाथों से निकल जाएगी। और मुझे उसकी कुछ नजरें भी ठीक नहीं लग रही हैं। हर चीज को ऐसा घूर घूर के देख रही है जैसे पहली बार देखी हो। उन लोगों को जिंदगी में मिलता क्या है? तो इसमें क्या हमारी गलती है? उसकी किस्मत में नहीं था, उसे नहीं मिला। अब कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और अच्छा है, अभी से आदत पड़ेगी तो सारी जिंदगी उसने यही तो काम करना है। अच्छा जरा जाओ, जाकर उसको बुला के लाओ, मुझे पाँव में लोशन लगाना है। 10 बज चुके हैं, वो सो गई होगी बेचारी। तो मेरे पाँव में लोशन कौन लगाएगा? तुम लगाओगे? जाओ, जाकर बुला के लाओ उसको। जाओ।